ठीक है, आज हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ज्वाइन इन द एसक्यूएल। एसक्यूएल में कितने टाइप का ज्वाइन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आते हैं ना, इस वाले पे देखते हैं इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन क्या आता है? ठीक है, रिटर्न्स ओनली द रो दैट हैव अ मैच वैल्यू इन द बोथ द टेबल। कहने का मतलब क्या है कि दो टेबल है, डायग्राम में देखिए यहाँ पे। ठीक है, दो टेबल है, टेबल ए है और टेबल बी है। ठीक है, जो रेड वाला पोर्शन है ना, ये क्या है? दोनों का कॉमन है ना। टेबल ए का भी कॉमन है और टेबल बी का भी कॉमन है। तो ये रेड वाला जो पोर्शन जो हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इनर ज्वाइन बोल रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इनर ज्वाइन बोल रहे हैं। मतलब दो टेबल के बीच में का जो कॉमन वैल्यू रहेगा, ठीक है, वो हम लोग क्या कहते हैं? वो वैल्यू जो होगा ना, वो वैल्यू आपको क्या करेगा? इनर ज्वाइन रिटर्न करवाता है। ठीक है। ठीक है, इसका देखिए सिंटेक्स क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट कॉलम, जो जो कॉलम का वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, फ्रॉम टेबल ए। ठीक है, इनर ज्वाइन। ठीक है, दो टेबलों को क्या कर रहे हैं हम लोग? ज्वाइन कर रहे हैं ना। तो दो, ठीक है, टेबल वन ऊपर में लिखा हुआ है, टेबल टू लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बीच में क्या लिखते हैं? इनर ज्वाइन लिखते हैं। ठीक है, इसके बीच में हम लोग क्या लिखते हैं? इनर ज्वाइन लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है ना, कंडीशन होता है। कंडीशन में क्या रहता है कि ऑन लिखते हैं। ऑन के बाद क्या होता है कि ये वाला जो लाइन है, ये दोनों टेबलों में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आईडी कॉलम लिए हैं ना, स्टूडेंट का आईडी लिए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट का आईडी तो टेबल ए में है ही, और टेबल बी में भी क्या है ना, टेबल बी आपका टीचर है। तो टीचर और स्टूडेंट को बीच में जो जोड़ने वाला जो एक रिलेशन रहता है ना, आईडी। ठीक है, ये आईडी जो है टीचर से आईडी से जुड़ रहा होगा। तो इससे मालूम चलेगा कौन टीचर किस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये जो दोनों कंडीशन जो हुआ ना, जो दोनों में मैच करेगा, उसका वैल्यू क्या करके लेके आता है ये, आप लोग को आउटपुट में दिखाता है। तो वही जब दोनों जो आईडी का जो कॉमन वैल्यू जो रहेगा ना आपका, वो वैल्यू आपको आउटपुट में दिखाएगा। ठीक है, तो ये इनर ज्वाइन क्या कर रहा है? दोनों टेबलों के बीच का जो इनर पार्ट है, जो अंदर का जो दोनों कॉमन पार्ट है, वो आपको इनर ज्वाइन में आपको शो होता है। ठीक है, उसी तरह से अब तक हम लोग लेफ्ट ज्वाइन में आते हैं। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन में क्या बोल रहे हैं कि रिटर्न्स ऑल द रो फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड द मैचिंग रो फ्रॉम द राइट टेबल। ठीक है, इफ देयर इज नो मैच, अगर कोई भी मैच नहीं होता है, द रिजल्ट इज नल फ्रॉम द राइट टेबल। अगर कोई मैच नहीं करेगा तो क्या होगा? नल वैल्यू रिटर्न करता है ये। ठीक है, सबसे पहले आते हैं कि टेबल ए है हमारे पास और ये टेबल बी है। ठीक है, दो टेबल है, इसमें से क्या हो रहा है? लेफ्ट ज्वाइन। देखिए, इसको हम लोग टेबल ए को क्या बोल रहे हैं? ठीक है, हाँ, और इसको हमारा जैसा हम बैठे हुए हैं, तो मेरे साइड में क्या हो रहा है? ये लेफ्ट में है और ये हमारा राइट में है। तो लेफ्ट टेबल जो हुआ, जैसे टेबल ए जिसको बोल रहे हैं, इसका क्या है? इसका जो है ना पूरा पार्ट। ठीक है, और बी, जो टेबल बी है, इसमें का जो ये कॉमन पार्ट है ना, जो ए और बी के बीच में जो कॉमन पार्ट है, ये और ए का पूरा पार्ट जो है, ये दोनों को क्या करता है ना, ये रिटर्न करवाता है। ठीक है, रिटर्न ऑल द रो फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड द मैचिंग रो फ्रॉम द राइट टेबल। वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि लेफ्ट टेबल का, ठीक है, जितना भी रो रहेगा वो, और साथ साथ में क्या, जो मैचिंग रो है, मैचिंग किसमें? ए और बी में का दोनों का जो मैचिंग है ना, ये दोनों का जो डेटा है, जो रो आपका जो आएगा, वो रिटर्न करवाता है। ठीक है, अगर कोई भी मैच नहीं होता है, मान लीजिए ऐसा, तो ऐसा कुछ मतलब कोई भी डेटा ही मैच नहीं किया, तो आपको रिटर्न वैल्यू रिटर्न करता है ये, कुछ रिटर्न नहीं करेगा। हाँ, तो देखिए इसमें क्या है ना कि ये जो है, इसका भी वैसा ही लिखते हैं, सेलेक्ट कॉलम, जो जो कॉलम चाहिए, नेम, आईडी और कुछ भी जो चाहिए, वो हम लोग क्या करते हैं, अपना ऊपर में डिफाइन कर लेते हैं फ्रॉम द टेबल ए। ठीक है, टेबल ए से क्या कर रहे हैं, मतलब टेबल ए इसको बोल रहे हैं ना, इसमें से सारा कॉलम को सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद क्या लिखेंगे? लेफ्ट ज्वाइन, है ना, ये लेफ्ट ज्वाइन किसके साथ में करवा रहे हैं? ज्वाइन किसके साथ में करवा रहे हैं? टेबल बी के साथ में करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये टेबल ए और टेबल बी के बीच में क्या रहता है? हमारा लेफ्ट ज्वाइन रहता है। ठीक है, और ऑन के बाद क्या रहता है? ऑन के बाद जो दोनों में जो कॉमन कंडीशन रहेगा ना, ठीक है, ऑन टेबल वन का ए का कॉलम और टेबल टू का डॉट मतलब का कॉलम में जो आइडेंटिटी रहता है, कोई आईडी से जो दोनों कनेक्ट होगा ना, वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? लेफ्ट ज्वाइन बोल रहे हैं।
ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन के लिए क्या यूज वर्ड होता है, दोनों टेबलों को ज्वाइन करने के लिए लेफ्ट ज्वाइन का यूज होता है, और साथ में क्या होना चाहिए, आपका कंडीशन होना चाहिए जो दोनों टेबलों में कॉमन हो। ठीक है, अब आते हैं क्या है हमारा राइट ज्वाइन है। ठीक है, राइट ज्वाइन क्या होता है, देखिए जैसे लेफ्ट ज्वाइन में क्या कर रहा है ना, ये लेफ्ट का वैल्यू जो आपको रिटर्न कर रहा है ना, लेफ्ट का वैल्यू प्लस कॉमन वैल्यू है। उसी तरह से राइट ज्वाइन में अगर हम लोग आएंगे ना, राइट ज्वाइन में अगर हम लोग आते हैं तो ये क्या कर रहा है, रिटर्न्स ऑल द रो फ्रॉम द राइट टेबल एंड द मैचिंग कॉलम फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। ठीक है, देखिए ये जो पोर्शन हुआ, ये ऐसा क्या हो गया, ठीक है, ये आपका कॉमन टे है ना, कॉमन हो गया ये वाला जो वैल्यू है, ये आपका क्या है, कॉमन है। एक मिनट, ये और बीच का जो बीच वाला है, ये वाला जो हो गया क्या हो गया, ये कॉमन पार्ट हो गया। ठीक है, ये कॉमन पार्ट हो गया, और ये वाला जो हो गया, ये बी का जो टेबल हो गया ये वाला। ठीक है, ये बी का है पार्ट, और ये प्लस क्या था, वो ए प्लस बी का पार्ट था। ठीक है, जो कॉमन था, तो ये दोनों का वैल्यू क्या करेंगे ना, कि आपको राइट ज्वाइन जब यूज करेंगे तो ये हमारे पास में आउटपुट में निकल के देगा। ठीक है, तो यार, ठीक है, उसके बाद क्या आता है, फुल ज्वाइन आता है। ठीक है, फुल ज्वाइन क्या, नाम जैसा क्या है, फुल मतलब पूरा, तो ये क्या करेगा, फुल ज्वाइन करेगा। ठीक है, रिटर्न्स ऑल द रो व्हेन देयर इज अ मैच इन आइदर अ लेफ्ट और अ राइट ज्वाइन। ठीक है, ये क्या करेगा ना, कि टेबल ए का पूरा पार्ट और टेबल बी का पूरा पार्ट, और साथ साथ में जो इसके बीच में जो ज्वाइन वाला जो हो रहा है ना, कॉमन पार्ट जो हो रहा है, वो भी क्या करेगा, आपको आपको आउटपुट में निकाल के देगा। ठीक है, ये मतलब पूरे टेबल का जितना भी आपका पॉसिबिलिटी जो बन रहा है ना, मतलब टेबल ए और टेबल बी का जो वैल्यू आ रहा है, ये सारा मैच, जितने भी मैच होंगे ना, सबको आपके आउटपुट पे शो करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी मैच नहीं होता है, कोई भी मैच नहीं होगा, तो क्या रिटर्न करता है, ये नल वैल्यू रिटर्न। ठीक है, ये सिंटेक्स में बिल्कुल सेम है, जैसे पहले ऊपर वाला सेम है ना। उस समय क्या लिख रहे थे, राइट ज्वाइन लिख रहे थे, लेफ्ट ज्वाइन लिख रहे थे। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, फुल ज्वाइन लिखेंगे। ठीक है, फुल ज्वाइन का मतलब पूरा जितना भी दोनों में जो ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, वो सारा का सारा वैल्यू क्या करेगा, आपको दिखाएगा। या तो आपका लेफ्ट साइड का हो, चाहे वो राइट साइड का हो। ठीक है, और साथ में क्या करते हैं हम लोग, ऑन के बाद दोनों टेबल में जो कंडीशन रहेगा, वो क्या करेंगे, जो कंडीशन फुलफिल मतलब दोनों का जो जो कॉमन डेटा रहेगा, आईडी अगर इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों मैचिंग करेगा, उसका वैल्यू निकाल के आपको दिखाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग फुल ज्वाइन बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं क्रॉस ज्वाइन पे आते हैं। ठीक है, क्रॉस ज्वाइन है ना, ये होता है, प्रोड्यूस द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू टेबल, दैट इज ईच रो फ्रॉम द फर्स्ट टेबल इज अ कंबाइंड विथ ऑल द रो फ्रॉम द सेकेंड टेबल। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, कि जैसे आपके पास में दो है ना, दो टेबल है, ए है और ये बी है। ठीक है, ये क्या करता है, कि जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर में 1 2 3 है। ठीक है, इसके अंदर में क्या है, 1 2 3 है, और इसके अंदर में भी 1 2 3 है। टेबल ए के में 3 वैल्यू है, और टेबल बी में क्या कर रहे हैं, 3 वैल्यू है। तो ये क्या करता है, क्रॉस ज्वाइन क्या करता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना, हम लोग मैथ में पढ़े थे, कि जितने भी पॉसिबिलिटी होता है ना, जैसे ए के साथ में ए ए से भी मैप करेगा, ए जो है 2 का भी मैप करेगा, और ए जो है ना 3 का भी मैप करेगा। ठीक है, ए के साथ में कितना पॉसिबिलिटी बन रहा है, टेबल बी के साथ में मैपिंग होने का 3 पॉसिबिलिटी बन रहा है। ठीक है, उसी तरह से 2 जो है, क्या होगा, मैप 1 के साथ भी होगा, 2 के साथ में भी होगा, और 3 के साथ में भी होगा। सिमिलर वे में क्या है, 3 जो है 1 के साथ में होगा, 2 के साथ में भी होगा, और ये 3 के साथ में भी होगा। साथ में अगर टेबल बी में बात कर रहे हैं, तो बी में भी 1 2 3 है, तो ये भी क्या करेगा, टेबल ए के साथ में 1 के साथ मैच कर रहा है, 2 के साथ में करेगा, 3 के साथ में करेगा। ये टेबल बी का जो 2 है, ये भी आपका 1 2 3 टेबल ए के साथ में पूरा मैप करेगा, और ये 3 जो है ना, ये भी आपका 1 2 3 के साथ में पूरा मैप करेगा। ठीक है, मतलब क्रॉस ज्वाइन का मतलब क्या हो गया, मतलब जितने भी क्रॉस ज्वाइन, कितने भी पॉसिबिलिटी जो बनेंगे ना इस टेबल के अंदर में, ठीक है, जितना भी मैपिंग पॉसिबल है, वो सारा का सारा वैल्यू लेकर आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या लिखते हैं यहाँ पे, क्रॉस ज्वाइन का अगर वैल्यू देखना रहेगा,
तो हम लोग क्रॉस लिखते हैं, बाकी सब सिंटेक्स तो सेम ही रहेगा। सेलेक्ट, जो वैल्यू आपको सेलेक्ट करवाना है टेबल ए से वो लिखेंगे, ठीक है, फ्रॉम टेबल ए लिखते हैं और टेबल टू के बीच में क्या लगाते हैं, ये क्रॉस ज्वाइन लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर देगा ना, सारा वैल्यू आपको निकाल के दे देगा। उसके बाद क्या होता है, सेल्फ ज्वाइन होता है। ठीक है, ये मतलब एक ही टेबल है, ठीक है, एक ही टेबल में है ना, ये आपस में ज्वाइन रहता है। ठीक है, लिख रहे हैं ना, अ ज्वाइन इन विच अ टेबल इज ज्वाइंड विद इटसेल्फ, अपने आप से ज्वाइन रहता है। उसको हम लोग सेल्फ, सेल्फ का मतलब यही भी होता है ना, खुद से। तो ये क्या करता है ना, एक टेबल जो अपने आप से ज्वाइन रहता है उसको हम लोग सेल्फ ज्वाइन कहते हैं। ठीक है, ये मतलब बहुत कम ही यूज होता है। इसमें क्या करते हैं ना, ये कब यूज होता है, मतलब टेबल में ऐसा हेरारिकल रिलेशनशिप और यह रिक्वायर्ड कंपैरिजन विद इन इट्स ओन रो। अपने एक रो को, है ना, एक रो के साथ में अपने दूसरे रो को जब अपने आप को क्या करना रहता है, कंपेयर करना रहता है, चाहे मैच करना रहता है, चाहे कुछ रिलेशनशिप बताना रहता है ना हेरारिकल वे में, तब वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ ज्वाइन यूज करते हैं। ठीक है, इसका क्या होता है, जैसे इसका सिंटेक्स क्या है यहाँ से, कि सेलेक्ट कॉलम ए, ए का कॉलम, जैसे टेबल दो है ना, हमारे पास दो टेबल बना हुआ है, टेबल ए है और टेबल बी है। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं हम लोग सेलेक्ट ए का कॉलम वन, ठीक है, और बी का कॉलम वन फ्रॉम द टेबल ए, और इसमें क्या लिखेंगे, ज्वाइन लिखते हैं। ठीक है, सिर्फ ज्वाइन लिखते हैं और कुछ लिखते हैं, टेबल बी, ठीक है, ऑन कॉलम ए जो है, ए के जो कॉलम है वो क्या है, बी के कॉलम के बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो होगा आपका सिंटेक्स है ये सेल्फ ज्वाइन का। ठीक है, तो 6 टाइप का ज्वाइन पढ़े हैं अभी हम लोग, देखें यहाँ से। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, इसका हम लोग एसक्यूएल सर्वर पर जाके इसका हम लोग डिटेल में देखते हैं कैसे काम करता है, नहीं करता है। ठीक है, तो सब इसके लिए क्या कर रहे हैं ना, सबसे पहले हम लोग टेबल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, दो टेबल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बनाएंगे, दो टेबल बनाएंगे। सबसे पहला टेबल क्या है, एम्प्लॉयज के नाम में। ठीक है, एम्प्लॉयज क्या क्या है, इसका आईडी होगा, एम्प्लॉय नेम होगा, और ये डिपार्टमेंट आईडी होगा। ठीक है, और ये डिपार्टमेंट आईडी जो है, ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल का क्या है ये, यहाँ पे आपका प्राइमरी की रहेगा। ठीक है, और ये डिपार्टमेंट नेम है। ठीक है, तो ये दोनों टेबल को क्रिएट करके हम लोग ज्वाइन देखते हैं, ज्वाइन का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। हम लोग आ गए हैं अपना एसक्यूएल सर्वर में, और यहाँ से जो है ना, कोई एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो मास्टर में आएगा ना, हम चाह रहे हैं किसी अपना पार्टिकुलर डेटाबेस के अंदर में बनाने के लिए। ठीक है, ये आ गया, अब यहाँ से न्यू क्वेरी खोले। न्यू क्वेरी खोलने के बाद क्या होगा कि हमारा ये डेटाबेस पूछेगा, किस डेटाबेस पे, देखिए पहले ऑटोमेटिक मास्टर में चला गया ना। हम चाह रहे हैं कि मास्टर में ना बने मेरा मेरा दूसरे प्रॉपर्टी टैक्स के टेबल में, चाहे किसी रॉयल वाले डेटाबेस के अंदर में जाके हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो रॉयल मार्ट डीबी था, तो यहाँ पे गए, और ये हम लोग टेबल को यहाँ पे एक्सपेंड करके देखते हैं, एम्प्लॉय नाम का टेबल पहले से एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है ना। ठीक है, यहाँ पे मात्र 3 टेबल है। हाँ, ठीक है, तो अब क्या करते हैं ना, इसके अंदर में हम लोग ये क्रिएट कर सकते हैं। क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ नाम का क्रिएट करेंगे टेबल, उसमें 3 कॉलम है, आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, और ये डिपार्टमेंट आईडी है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं ना, एक डिपार्टमेंट टेबल बना रहे हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल के अंदर में डिपार्टमेंट आईडी है, और ये क्या है, डिपार्टमेंट नेम है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ जो डिपार्टमेंट आईडी इंटीजर लिए हैं, ये देखिए सेम डिपार्टमेंट आईडी क्या लिए हैं, हम अपने डिपार्टमेंट टेबल में लिए हैं, और इसको प्राइमरी की बना रहे हैं। इससे ये मालूम चल रहा है ना, ये वैल्यू जो है ना, कॉमन वैल्यू होगा दोनों में, है ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, कॉमन होगा। इसी कॉमन वैल्यू से क्या होगा ना, ज्वाइन परफॉर्म होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग आए, क्रिएट करते हैं, टेबल हैज़ बिन क्रिएटेड। अब आते हैं डिपार्टमेंट टेबल को आके क्रिएट करते हैं। यहाँ से हमारा ये भी टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, अब हमें डेटा इंसर्ट करना है। डेटा इंसर्ट करने के लिए फिर क्या करते हैं, अपना क्वेरी लिखेंगे, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज़,
आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी में ये वैल्यू पास करवाते हैं। ठीक है, ये बताने का तो कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत बार हम लोग रिपीट कर चुके हैं। इंसर्ट करने के लिए एम्प्लॉयज़ में जाएगा, आईडी में 1 जाएगा, एम्प्लॉय नेम में जॉन जाएगा और एम्प्लॉय आईडी में क्या जाएगा, 1 जाएगा। ठीक है, और ये आके हम लोग इंसर्ट किए। अब देखते हैं यहाँ से डेटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं। सेलेक्ट स्टार्ट, अरे अरे रुक जा भाई, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम क्या है, एम्प्लॉयज़। इसमें 5 डेटा क्या होगा हमको दिखना चाहिए, है ना। 5 रो जो इंसर्ट किए हैं, 5 रो दिखना चाहिए हमको। यहाँ से गए, सेलेक्ट किए, ये देखिए 5 आ रहे हैं। ठीक है, 5 आ रहे हैं ना यहाँ पे। अब क्या करना है, डिपार्टमेंट वाला क्या है ना हमारे पास। ठीक है, डिपार्टमेंट वाला है तो डिपार्टमेंट वाला में भी डेटा इंसर्ट करना होगा। ठीक है, उसके लिए यहाँ से ये यहाँ पे गए, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम है यहाँ से, और ये वैल्यू जो है यहाँ से आपको ये 4 वैल्यू इंसर्ट करवाना है। ठीक है, पहला पे आईडी जा रहा है। ठीक है, एचआर, देखिए ये आईडी यहाँ जो है ना, पहला वाला आईडी जो है डिपार्टमेंट आईडी 1 2 3 4 है यहाँ पे। और इसमें देखिए 1 2 3 1, ये सारा कॉमन वैल्यू जो है ना यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, ताकि दोनों टेबल में बीच में क्या रहेगा, कुछ एक कॉमन कॉमन क्या रहेगा, रिलेशन रहेगा, कॉमन आपका वैल्यू रहेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें से 4 वैल्यू इंसर्ट किए हैं। इस चारों वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं चारों वैल्यू इंसर्ट हुआ है कि नहीं। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ये डिपार्टमेंट्स। अब देखिए, अब दोनों टेबल्स में देखिए वैल्यू दिखेगा आपको, दिख रहा होगा, एक डिपार्टमेंट का है, एक एम्प्लॉय का है। ये एम्प्लॉय का टेबल जो है ना पहले होना चाहिए था, मतलब पहले दिखेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ से आके दोनों को एक्सिक्यूट किया। अब देखिए ये एम्प्लॉय वाला टेबल बन गया है, देखिए इसके अंदर में एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट आईडी है, ये 3 चीज़ें। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये डिपार्टमेंट वाला टेबल में देखिए यहाँ से क्या है, आईडी आया है और ये डिपार्टमेंट नेम है। देखिए ये डिपार्टमेंट आईडी है ना, ऊपर वाले में एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट आईडी, इसमें क्या है ना कुछ कॉमन वैल्यू है। ठीक है, इसी दोनों के ऑन के बाद जो हम लोग जो ज्वाइन करवाते हैं ना, ये दोनों को क्या करवाएंगे, इक्वल करवाएंगे। जैसे 1 2 3 है ना, 1, तो इसमें क्या करेगा, 1 2 3 1 का वैल्यू यहाँ से लेकर आएगा, मतलब 1 का 2 बार मैच हो रहा है तो 2 लेके आएगा, फिर ये 2 का, फिर 3 का। ठीक है, फिर 4 का कोई मैचिंग नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग आके क्या करते हैं, ज्वाइन परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, ज्वाइन कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, इनर ज्वाइन देखे थे। ठीक है ना, इनर ज्वाइन देखे थे तो हम लोग क्या करवाते हैं, सेलेक्ट, ठीक है, कॉलम का नाम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, पहला टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉयज। ठीक है, एम्प्लॉयज हो गया। अब क्या था इधर से, इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट्स है ना, दूसरा टेबल का नाम क्या बताए थे, दोनों टेबल्स के बीच में क्या करते हैं, इनर जो जिस टाइप का ज्वाइन करना रहता है ना, हम लोग यहाँ पे उसको बता देते हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है, दो टेबल, ऐसा समझ, जैसे इस ये लाइन को देखिए क्या लिखा हुआ है, टेबल मतलब एम्प्लॉय टेबल को ज्वाइन करवाइए किसके साथ में, इसके साथ में, डिपार्टमेंट्स टेबल के साथ में, है ना ये। ठीक है, ये ज्वाइन करवा दिए। उसके बाद फिर क्या करवाना है कि बताना होगा कि भाई मेरे दोनों टेबल में कुछ कॉमन वैल्यू भी है ना, ये ऑन। ठीक है, क्या है, इसका हमारा एम्प्लॉयज टेबल है ना, एम्प्लॉयज टेबल का, एम्प्लॉयज टेबल का क्या है, डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, दिख नहीं रहा है, इसको ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये जो है एम्प्लॉयज का डिपार्टमेंट आईडी जो है बराबर है किसके, डिपार्टमेंट के। ठीक है, डिपार्टमेंट्स के डिपार्टमेंट आईडी के बराबर है। ठीक है, देखिए यहाँ से इस टाइप से थोड़ा सा डेटा ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है, इनर ज्वाइन, दो टेबल है, ये एक पहला टेबल दूसरा टेबल, इस दोनों के बीच में क्या करवा रहे हैं आप लोग, इनर ज्वाइन करवा रहे हैं। ठीक है, और ये कंडीशन बताए थे ना, ऑन के बाद क्या लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं,
कौन सा कंडीशन लिखते हैं, जो ये एम्प्लॉय आईडी जो है, ये जो आईडी जो है क्या है, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी, और ये डिपार्टमेंट आईडी में जो वैल्यू कॉमन होगा ना, वो क्या करेगा, उसका वैल्यू लेकर आएगा। तो देखिए हमारे पास में अगर हम यहाँ आते हैं, ठीक है, हम आपके यहाँ पे आते हैं तो इसमें क्या दिख रहा है आपके पास में कि 1 2 3 4 है ना, ये इसमें भी 1 2 3 4 ये कॉमन है, तो ये दोनों कॉमन वैल्यू जो है ना, हमारा यहाँ से ये रिट्रीव करके लेकर आएगा। देखिए ऐसे एक्सिक्यूट करेंगे ना, देखिए चार वैल्यू लेकर आया, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए, अब ये जब ज्वाइन करवाते हैं तो क्या होता है ना, ये स्टार लिए हैं ना हम, स्टार लिए हैं तो इसका मतलब क्या, दोनों ज्वाइंस, दोनों टेबल को जो ज्वाइन करवाए हैं इसका सारा वैल्यू हम लिए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से आपको तीन चीज़ दिखेगा, यहाँ से एम्प्लॉयज़ का टेबल दिखेगा, डिपार्टमेंट का टेबल दिखेगा, और ये दोनों का ज्वाइन दिखेगा, ठीक है। देखिए एम्प्लॉय के अंदर में हमारे पास कितना कॉलम है, तीन कॉलम है ना। उसके बाद डिपार्टमेंट के अंदर में दो कॉलम है, दो ही कॉलम है ना, चार कॉलम कहाँ से आ गया। हाँ तो तीन गो ऊपर में, दो गो नीचे में, पांच गो, है ना। तो जब ज्वाइन करवाए हैं और क्या लिए हैं हम लोग, स्टार लिए हैं, तो तीन कॉलम इसका आना चाहिए था और दो कॉलम इसका आना चाहिए था, तो पांच कॉलम होना चाहिए था। तो देखिए एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और ये डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। अब ये डिपार्टमेंट आईडी का फिर से डिपार्टमेंट आईडी, और ये क्या हो गया, डिपार्टमेंट आईडी लेकर आ गया, आया ना ये, ठीक है। इसके साथ साथ में क्या आया है हमारे पास में, वो वैल्यू लेकर आया है ना, जो हमारे पास में डिपार्टमेंट आईडी, ये इधर से, और ये डिपार्टमेंट आईडी क्या है, कॉमन है ना। देखिए 1 2 3 और ये 1, ये उसी का वैल्यू लेकर आया होगा। देखिए 1 वाला है ना, 1 का दो वैल्यू लेकर आया है, ये दो बार आया है इसका, क्योंकि ये मैच कर रहा था। उसके बाद फिर क्या किया है, दो का लेकर आया है, फिर तीन का लेकर आया है, फिर तीन का लेकर आया है, ठीक है। चार का क्यों नहीं लेकर आया, क्योंकि चार डिपार्टमेंट आईडी ऊपर वाले में नहीं था, ठीक है। और ये बॉब वाला को लेके क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर नल है, इसका वैल्यू कोई लेके नहीं आया है। तो आपके पास में चार जो था कॉमन डेटा था, वन मतलब टेबल वन में और ये टेबल टू में, इसलिए चार वैल्यू आपको यहाँ से ये शो कर रहा है, ठीक है। तो कोई इसमें दिक्कत ज्वाइन करवाने में, ये समझ गए ना, ठीक है। अब अह, ठीक है। अब देखिए क्या है ना, कि अब तो ये इनर ज्वाइन था, इनर ज्वाइन में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, जो दोनों का कॉमन वैल्यू है, वही हम लोग पढ़े थे ना। इनर में क्या पढ़े थे, दोनों का जो कॉमन वैल्यू है, कॉमन वैल्यू आपको यही था ना बीच वाला, मतलब इसका जो आईडी कॉमन था और इसका आईडी जो कॉमन था, वो वैल्यू आपको दिखा कर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग, लेफ्ट ज्वाइन पढ़े थे, ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन में देखिए डायग्राम में क्या दिखा रहा है, ये ए का ए का जो पार्ट है और साथ में ए और बी का जो कॉमन पार्ट है, वो दोनों को लेकर आएगा, ठीक है। तो डायग्राम को देखते हुए यहाँ पे हम लोग चले आइए, देखिए हमारे पास टेबल ये ए इसको बोल रहे हैं और टेबल बी इसको बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो टेबल ए का क्या होगा, पूरा पार्ट आना चाहिए, आना चाहिए ना, और साथ साथ में क्या आना चाहिए, ये टेबल बी का कॉमन वाला पार्ट, टेबल बी का कॉमन वाला पार्ट मतलब डिपार्टमेंट आईडी का वही वैल्यू लेकर आएगा जो यहाँ पे आपके पास कॉमन है, ठीक है। और साथ में टेबल का पूरा वैल्यू लेकर आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, कौन सा ज्वाइन था हमारा, लेफ्ट, ठीक है। तो कुछ किए नहीं हम लोग, क्या किए हैं, सिर्फ इनर को क्या किए हैं, लेफ्ट ज्वाइन किए हैं, ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इसको एक्सिक्यूट करवा रहे हैं, ठीक है। देखिए, अच्छा पूरा एक बार देखते हैं तब ज़्यादा क्लियर आएगा, यहाँ से इसको हम लोग किए यहाँ से, ठीक है। अब देखिए टेबल ए इसको बोल रहे थे ना, इसमें इसमें क्या था, 1 2 3, ठीक है, नल और ये वन, देखिए आपका आ रहा है ना, ये डिपार्टमेंट आईडी के हिसाब, देखिए 1 2 3 नल और ये वन वैल्यू आया, आया ना, पूरा वैल्यू आ गया, टेबल ए का पूरा वैल्यू लेकर आया ना ये। और साथ साथ में जो कॉमन वाला जो वैल्यू था, डिपार्टमेंट आईडी मतलब डिपार्टमेंट का जो कॉमन वैल्यू था, 1 2 3 4, वो सारा वैल्यू क्या है आपका लेकर आया है, ठीक है। डिपार्टमेंट नेम यहाँ, डिपार्टमेंट, हाँ
हाँ, तो ये तो स्टार लगाए हैं ना यहाँ पे, तो पूरा वैल्यू तो उठाएगा, पांचों कॉलम आपको ला के दिखाएगा। ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत, ये लेफ्ट ज्वाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। अब क्या है, इसके बाद हम लोग जो क्या पढ़ रहे थे कि राइट ज्वाइन पढ़े थे। सबसे पहले हम लोग क्या देख लिए, इनर ज्वाइन देख लिए, लेफ्ट ज्वाइन देख लिए। अब क्या है ना, इसके बाद में राइट ज्वाइन देख लेते हैं। ठीक है, राइट ज्वाइन क्या होता है, राइट ज्वाइन। अब देखिए राइट ज्वाइन किसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, टेबल ए और ये हमारा टेबल बी है, तो टेबल बी हमारा क्या हो गया, राइट में है ना ये, तो ये हमारा राइट हो गया, मतलब राइट इसका सारा वैल्यू, मतलब डिपार्टमेंट जो है ना हमारा, ठीक है, डिपार्टमेंट वाला जो है हमारा हमारा पूरा वैल्यू लेकर आएगा, और साथ साथ में ठीक है एम्प्लॉय का जो कॉमन वैल्यू है, कॉमन वैल्यू कौन था, 1 2 3 और ये 1, और इसका सारा वैल्यू लेकर आएगा। ठीक है, देखिए चार है ना, ये चार वाला जिसका डिपार्टमेंट आईडी चार है, ठीक है, जो कि हमारा एम्प्लॉय आईडी में नहीं है, नहीं ना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, चार भी तो लेकर आएगा ही ये। ठीक है, चार को भी लेकर आएगा, साथ में क्या करेगा, 1 2 3, ये जो वैल्यू है ना, कॉमन वैल्यू 1 2 3 वाला, ये इसका वैल्यू भी लेकर आएगा। समझ में आया ये, राइट ज्वाइन का पूरा मतलब डिपार्टमेंट का पूरा टेबल, क्योंकि ये राइट ज्वाइन लगा रहे हैं, ये पूरा लेकर आएगा। साथ साथ में आपका एम्प्लॉय में से जो कॉमन डेटा है, मतलब 1 2 3, ये 1 इधर से क्या है ना, ये 1 2 3 1, और ये 1 2 3 1 इसमें कॉमन है, तो ये सारा वैल्यू लेकर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आके यहाँ एक्सक्यूट कीजिए। देखिए, अरे रुक जाइए, पूरा एक्सक्यूट करवाते हैं तब समझ में आएगा ज़्यादा। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे थे हम कि ये बोल रहे थे ना कि ये डिपार्टमेंट का क्या होगा, पूरा वैल्यू लेकर आएगा। ठीक है, तो देखिए ये चारों वैल्यू लेकर आया है, 1 2 3 4। ठीक है, और साथ में देखिए ये नल वाला वैल्यू जो है आपके साथ में है ना, ये एम्प्लॉय वाला है, एम्प्लॉय टेबल का है ना, ये कॉलम, ये रो जो है आपका एम्प्लॉय का है। मगर ये क्या था, नल वाला वैल्यू है, मतलब कॉमन नहीं था, ये कॉमन नहीं था ना आपका, ये कॉमन नहीं था, तो इसका वैल्यू क्या किया है, ये छोड़ दिया है। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, ये हो गया लेफ्ट ज्वाइन, और ये हो गया आपका राइट ज्वाइन हो गया। ठीक है, हाँ, ठीक है, ये हो गया आपका फुल ज्वाइन। अब फुल ज्वाइन में हम क्या बताए थे, दोनों टेबल का जो वैल्यू जो रहेगा वो पूरा वैल्यू लेकर आएगा। ठीक है, ये इसमें कोई दिक्कत आ रहा है आपको, इस समझ में, ये आपको इसमें पचमा वाला में कि नल 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 क्यों आया है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल सही बताएं, इसको कुछ आईडी नहीं मिला ना, ये 4 नंबर वाले के तो जो ज्वाइन करवाए हैं, तो ऐसा कुछ वैल्यू तो मिला ही नहीं जो इसमें प्रेजेंट है। प्रेजेंट नहीं होने के कारण क्या किया, वहाँ पे नल 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 वैल्यू लेकर आया है। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है, फुल ज्वाइन आता है। ठीक है, फुल ज्वाइन, फुल ज्वाइन, फुल ज्वाइन। ठीक है, फुल ज्वाइन में क्या करता है आपके पास में कि ये जो आपका है ना, कौन सा, एम्प्लॉय टेबल जो है, इसका पूरा वैल्यू लेकर आएगा। ठीक है, साथ साथ में क्या है, डिपार्टमेंट आईडी का पूरा फुल वैल्यू लेकर आएगा। ठीक है, और साथ साथ जो कॉमन वैल्यू जो है दोनों में, उसका भी वैल्यू लेकर आएगा। ठीक है, तो इसका देखते हैं आउटपुट में क्या हमें मिलता है। ये गए, और यहाँ पे हम लोग एक्सिक्यूट किए, देखिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ। देखिए हमारे पास कितना था वैल्यू, 1 2 3 4 5 था। ठीक है, इम्प्लॉय टेबल में इसमें कितना था, 1 2 3 1 4, चार था ना, मगर हमारा आउटपुट में देखिए, जो ज्वाइन करवा कर दोनों टेबल को लेकर आए हैं ना फुल ज्वाइन में, आपको क्या है, एक छठा भी आया है। ये छठा रो कहाँ से आ गया, सिक्स रो कहाँ से आ गया है। छठा वाला वो है ना, जो ये चौथा नाम है, जो कॉमन नहीं था, है ना, ये देखिए, ये तो 1 2 3 1 है, इसमें 1 2 1 1 2
थ्री है ना, मगर फोर नहीं था। तो फोर नहीं था तो क्या किया, ये तो इसका लेके आया ही और ये इसका भी वैल्यू लेके आया है। ठीक है, तो इसलिए क्या है ना, ये फोर दिख रहा है आपको, फोर मार्केटिंग वाला दिख रहा है और इसका वैल्यू जो नहीं था ये यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, मतलब टोटल जो कॉम्बिनेशन था ना इसका सारा लेकर आपके आया है। मतलब इस एम्प्लॉय का भी पूरा टेबल का लेकर आया है और इसका भी लेकर आया है। तो होगा ना, पांच तो इसका हो गया और एक इसके वाला हो गया जो इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो छः, ये छः हो गया ना। पांच एम्प्लॉयर रो के लेकर आया है। ठीक है, इसमें से तीन डिपार्टमेंट वाला जो है तीन कॉमन है। ठीक है, और एक जो है डिपार्टमेंट वाला में चार रो, चार नंबर पे जो सीरियल नंबर पे जो रो है वो क्या है, कॉमन नहीं है। ठीक है, कॉमन नहीं है तो क्या किया है, उसको भी इसको में लेकर आया है और उसका वैल्यू क्या दिखा रहा है, नल दिखा रहा है। सेम केस में क्या है कि देखिए, ये ये इम्प्लॉय वाला जो टेबल है ना, इम्प्लॉय, इसमें से क्या है, फोर रो को देखिए, चौथा रो को है ना ये। ठीक है, इसका नल आईडी क्या है, नल है, जो कि डिपार्टमेंट के आईडी में नहीं है। ठीक है, तो ये क्या किया, इसको भी लेकर आया है ना, ये आउटपुट में देखिए चार पे दिखा रहा है, बॉब दिखा रहा है, मगर इसको क्या है, वैल्यू नहीं मिला है इसमें, तो ये क्या कर दिया है, ये नल 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 कर दिया है। सिमिलर केस में चार वाला पे देखिए, ये चार, ये वाला है ना छठा वाला पे चार वाला, ये हो गया आईडी, इसमें नहीं मिला है इसलिए इसको क्या कर दिया है, वैल्यू को यहाँ पे नल दिखाया है। ठीक है, तो टोटल छः बन रहा था तो छः वैल्यू आपको दिखाया है। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद क्या, ये राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन था। क्रॉस ज्वाइन में क्या होगा कि पूरा पॉसिबिलिटी जो है ना, जितना भी जो आपके पास पॉसिबिलिटी होता है, एक का कितना कंबाइन हो सकता है। ठीक है, वो सारा कंबाइन को करके लेकर आएगा। मतलब एक, अगर इसमें एक के साथ में भी, दो के साथ में भी, तीन के साथ में भी है ना, इसी तरह से इधर का भी एक जो है इसके साथ में, तीन के साथ में आ रहा है, मतलब एक जो है तीन का पेड़ बना रहा है ना, तो टोटल कितना बनेगा, नौ बनेगा ना। तीन इसका और तीन इसका, तीन तीन नौ, मतलब एक जो है तीन तीन कंबाइन कर रहा है तो नौ पेड़, तो नौ आउटपुट आना चाहिए। उसी तरह से हमारे पास में ये टेबल कितना है, इधर से पाँच है और इधर से क्या है, चार है। तो एक आईडी जो है ना, इसमें आप सारे के साथ में कंबाइन करेगा, एक जो है चार के साथ में, तो पाँच के 20 आउटपुट मेरे ख्याल से आना चाहिए। देखते हैं, क्रॉस ज्वाइन करवा दिए। अब ये क्या हो गया, क्रॉस ज्वाइन, अच्छा, क्रॉस ज्वाइन में है ना ये, यहाँ पे आएंगे और ये यहाँ से हम लोग एक्सिक्यूट करवाएं, देखिए 20 आया हमारे पास। कैसे आया, देखिए आप क्रॉस ज्वाइन लग जब करते हैं ना तो कोई कंडीशन नहीं होता, जितना भी पॉसिबल वैल्यू होता है ना वो सारा लेकर आता है। देखिए अब बताते हैं कैसे आया है, ये क्रॉस ज्वाइन को समझिए। देखिए, एम्प्लॉय का है ना ये टेबल है, इसमें पहला कॉलम एम्प्लॉय आईडी है, इस पे क्या है, पहला नंबर पे क्या है, ये वन है ना, ये क्या किया है, ये क्या किया है, डिपार्टमेंट का के अंदर में चार वैल्यू है ना, एक दो तीन चार, चार वैल्यू है, तो ये जो एम्प्लॉय आईडी है ये इसके साथ में कंबाइन हुआ, इसके साथ में कंबाइन हुआ, इसके साथ में कंबाइन हुआ और इसके साथ में कंबाइन हुआ, देखिए ये है, एक आपका वन जॉन वन आया है ना, ये एक है, इसके साथ में कंबाइन हुआ वन वन, और ये एच आर वाला वैल्यू लेकर आया है ना, ये देखिए, ये वाला रो वन जॉन वन और ये इसका वाला वन और एच आर ये लेकर आया, आया ना लेकर। अब फिर देखिए फिर क्या कर रहा है ये इसी रो को देखिए फिर दोबारा यहाँ पे आइए, ये वाला वन वाला पे, ये क्या किया, इसके साथ में फिर किसके साथ में गया है, ये कहाँ गया, सेकेंड वाले के साथ में गया है, ये है ना, ये क्या कर, एक 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 इसके, तो यहाँ तक गया। उसके बाद फिर क्या किया, ये एक जो है फिर ऊपर से साथ में गया है ना, यहाँ से, तो मतलब एक जो है ना, एक जो है चार पे गया है, तो फिर दो जो है चार, चारों के साथ गया है, फिर क्या है, फिर तीन जो है चारों के साथ गया है, चार जो है चारों के साथ में गया है और पांच जो है चारों के साथ में गया है, तो पांचों के 20, तो 20 आउटपुट आपको यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, देखिए, ठीक है, देखिए
अब पूरा विजुअल है ना ये आपके साथ में? ये पूरा जितना जितना भी आपका पॉसिबिलिटी बनता है ना, सारा को लेकर आएगा ये। चाहे आपका टेबल में प्रेजेंट हो, मतलब इस टेबल में हो, उसका आईडी उसमें नहीं हो, चाहे उसका आईडी इसमें प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है, ये सारा को मैपिंग करके लेके आता है। क्रॉस मतलब क्या होता है, मतलब इसका एक का है ना, सबके साथ में क्रॉस है, मतलब सबके साथ में मैपिंग है। ठीक है, एक आईडी का क्या है, सबके साथ में मैपिंग है। इसीलिए क्या है, सबके साथ में आपका आउटपुट पे लाके ये आपको दिखा रहा है। ठीक है, 1 मिनट, बैटरी का चार्जर नहीं लगाए हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ समझने का कोई दिक्कत, क्रॉस वाले में क्या करते हैं ना, कोई भी कंडीशन नहीं लगाते हैं। कंडीशन क्यों नहीं लगाते हैं? कंडीशन इसलिए नहीं लगाते हैं ना कि ये सारा सारा जो है ना, सारा वैल्यू को आपको ला के दिखाता है, सारा के साथ में मैपिंग करता है। ठीक है, जब सारा के साथ में मैपिंग करेंगे तो कोई कंडीशन लगाने का, ये वाला जो लाइन है ना, लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका ये जो है हम लोग का ज्वाइन देख लिए। ठीक है, अब हमारे पास में एक क्या बचता है लास्ट में, सेल्फ ज्वाइन बचता है। ठीक है, सेल्फ ज्वाइन के लिए हम लोग का क्या है, इसको हम लोग कॉपी करते हैं। ठीक है, और यहाँ से सेल्फ ज्वाइन के लिए क्या करते हैं, डिस्प्यूट करवाते हैं। ठीक है, अब मेरे पास कौन सा टेबल था, एम्प्लॉइज था। कॉपी बी, इसको ए नाम दे रहे हैं, और टेबल बी क्या है हमारे पास में, डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट का क्या नाम दे रहे हैं, टेबल दे रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि ए का जो कॉलम जो है, 1 मिनट थोड़ा सा एक बार दोनों का देख ले क्या बोल रहे हैं। हाँ, ये दो टेबल है हमारे पास में। अब क्या बोल रहे हैं कि ए का जो है आईडी, मतलब एक डिपार्टमेंट एम्प्लॉय का जो कॉलम जो है, बी के कॉलम के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, और बी का मतलब डिपार्टमेंट का जो आईडी है वो बराबर है। ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी जो है बराबर है। ठीक है, और कौन सा कॉलम है हमारे पास में, ये है हमारा एम्प्लॉय का आईडी। ठीक है, और ये हो गया डिपार्टमेंट का आईडी, ये दोनों को आपको लेकर आएगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है ना, इसके साथ में जो आपका सिंपल ज्वाइन हो गया है। ठीक है, ये क्या वैल्यू लेकर आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखते हैं, ये क्या बोल रहा है ना, ए का एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, ए किसको बोल रहे हैं, मतलब एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी, और बी का मतलब ये बी जो है, ये तो बी का जो है आपका ये डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, ये दोनों जहाँ बराबर होगा ना, उसका ये वैल्यू लेकर आया है। ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं ना, उसके लिए एक और टेबल बन, मतलब एक ही ये जो है ना हमारे पास सेल्फ का जो है, अच्छा ये सेल्फ का किए थे ना, किसका था, ज्वाइन का था, ये किसका क्या लेकर आए थे, सेल्फ ज्वाइन था, तो इसमें तो ज्वाइन का सिर्फ लिख रहे हैं। अच्छा, सेल्फ ज्वाइन को ज्वाइन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये, हाँ हाँ, तो ये हमारे पास में वैल्यू आ रहा है। ठीक है, इसका क्या है ना, एक टेबल के अंदर में भी जो है ना, हम लोग क्यूरी को परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब एक टेबल के ऊपर में भी हम लोग अपना इसको ज्वाइन को लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखते हैं, इसका सारा चीज़ तो हो गया, अब इसमें क्या बचा हुआ है, और कुछ भी है क्या, राइट ज्वाइन, अच्छा, अच्छा सेल्फ ज्वाइन के लिए हम लिखे हुए थे यहाँ पे अपडेट करवाने के लिए। ठीक है, इसके भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। अब यहाँ पे क्या करवा रहे हैं ना, अल्टर करवाना पड़ेगा, सेल्फ ज्वाइन के लिए हमको अल्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है,
ये चीज़ जो है अल्टर करवाना होगा यहाँ से, क्योंकि सेल्फ ज्वाइन के लिए आपस में ज्वाइन करवाना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे आए और ये क्या करवा रहे हैं, अपडेट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को भी एम्प्लॉय का इसमें क्या किए हैं, मैनेजर आईडी को इंट में किए हैं। उसके बाद अपडेट करेंगे एम्प्लॉयज़ का, और उसमें सेट मैनेजर आईडी इक्वल टू 1, वेयर ये जो है चेंजिंग करेंगे, इस वाले टेबल में चेंज करेंगे हम लोग। ठीक है, सेट मैनेजर आईडी इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करते हैं, अब हम लोग क्या है सेल्फ लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। देखिए अब क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से ये किए, अपडेट को भी हटा देंगे। ठीक है, और यहाँ से इस वाले को भी हटाए, और ये क्रॉस जॉइन, हाँ ये दोनों टेबल को हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये दोनों को कॉपी किए और यहाँ पे लेके आते हैं इसके ऊपर में दोनों को। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा। हाँ, अरे तो सेल्फ ज्वाइन किए थे ना, सेल्फ ज्वाइन का हम लोग क्वेरी किए थे ये तो। अच्छा, ठीक है, देखिए ना उसका आउटपुट दिखेगा यहाँ पे। ये देखिए हमारे पास सबसे पहला क्या एम्प्लॉय आईडी है ना, हमारे पास में एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, और ये मैनेजर आईडी है। ठीक है, ये मैनेजर आईडी जो है, अच्छा सेल्फ की जगह पर सिर्फ ज्वाइन ही होता है। ठीक है, देखिए ये हमारे पास में एम्प्लॉय आईडी में देखिए एक मैनेजर आईडी भी हम लोग ऐड किए हैं इसके अंदर में। ठीक है, एम्प्लॉय के अंदर में एम्प्लॉय आईडी हो गया, एम्प्लॉय नेम हो गया, डिपार्टमेंट आईडी हो गया, और ये मैनेजर आईडी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए डिपार्टमेंट वाले पे जब हम लोग आ जाते हैं, ये एम्प्लॉय वाला ही आए हैं हम लोग, तो इसमें क्या करवा रहे हैं ना सेल्फ के लिए। ठीक है, ये क्या करवा रहे हैं, सेलेक्ट करवा रहे हैं एम्प्लॉय नेम। ठीक है, ये क्या करवा रहे हैं, एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर एम्प्लॉयज़, ई का एम्प्लॉयज़, और एम एज अ मैनेजर। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं, मैनेजर बोल रहे हैं ना इसको हम लोग। ठीक है, एम का एम्प्लॉयज़ नेम एज अ मैनेजर, इसको क्या नाम ले रहे हैं, मैनेजर ले रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आया। देखिए क्या कर रहे हैं ना, कि ये एम्प्लॉयज़ वाला एम्प्लॉयज़ नेम है, ये एम्प्लॉयज़ नेम है, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, एम्प्लॉयज़ नाम दे रहे हैं, एम्प्लॉयज़ नेम को हम लोग एम्प्लॉयज़ का नाम दे रहे हैं। ठीक है, और एम्प्लॉयज़ के अंदर में जो है ना एम्प्लॉय का नेम है ये वाला, इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, मैनेजर नाम दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और ये क्या करवा रहे हैं, ज्वाइन, आपस में ही ज्वाइन करवा रहे हैं, एक टेबल को जो है ना आपस में ही हम लोग क्या करवा रहे हैं, ज्वाइन करवा रहे हैं। जहाँ पे ये मैनेजर का जो आईडी है, ठीक है, मैनेजर का जो आईडी है, ठीक है, और ये क्या है, एक और एम्प्लॉय का जो आपका आईडी है। ठीक है, ये दोनों क्या हो आपस में, जहाँ हो ना वैल्यू, मतलब कॉमन वैल्यू जो होगा, ये वैल्यू क्या होगा, ये उसका वैल्यू निकाल के लेकर आ रहा है। ठीक है, समझे। अब हमारे पास क्या हो गया ये, ठीक है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये तीन वैल्यू लेकर आया ना ये, क्यों, क्योंकि ये आईडी और ये आईडी, ठीक है, और यहाँ का जो ये है, ये क्या है, इसके साथ में मैच कर रहा है ना, ये आईडी, ये आईडी और ये आईडी मैच कर रहा है, क्योंकि बाकी सब तो क्या है ना, सबका नल वैल्यू है, तो ये वैल्यू तो लेकर आएगा नहीं, जो कॉमन वैल्यू यहाँ से जो आया है उसका क्या कर रहा है ना, ये वैल्यू आपको निकाल के दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया ना, सेल्फ का ज्वाइन हो गया। ये सेल्फ में कैसे ज्वाइन करवाते हैं, ये हो गया। तो सारा चीज़ हम लोग जो है ना, सारा ज्वाइन देख लिए। कौन कौन सा ज्वाइन था हमारे पास में, इनर ज्वाइन था, लेफ्ट ज्वाइन था, राइट ज्वाइन था, क्रॉस ज्वाइन था, और एक सेल्फ ज्वाइन था। ये सारा चीज़ हम लोग कवर कर लिए हैं आज। एक फुल ज्वाइन था जो सारा वैल्यू लेकर आता है।
ठीक है, तो ये हमारा ज्वाइन का टॉपिक जो है ना हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अच्छा, फंक्शन आएगा समझ में। वो क्या है ना कि उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा कुछ यूज है ना, इसको ज्वाइन करना है, उसको करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। वो आएगा जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना, वो चीज़ क्रिएट करने के लिए तब आ जाएगा। ठीक है, वो एक दो बार और उसको डिस्कस करेंगे, चाहे लास्ट में एक दो बार हम लोग और उसको पढ़ लेंगे ना, एक बार हम लोग यहाँ टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, तो वो भी समझ में आ जाएगा। पहला पहला बार में तो कम आता है। ठीक है। आज सेल्फ ज्वाइन यहाँ तक रहने देते हैं। चलिए फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में।